गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ब्रजेश है और मैं यहाँ पे आया हूँ पहली बार आप सबसे बात करने, स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि चीफ ने मुझे बोला ये करने के लिए। तो पहले तो थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच दातोश्री एंड जापादास इस बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए। और कि चीफ आपने मुझे इजाजत दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊं और बात कर पाऊं इतने सारे लोगों से, इतने सारे अलग अलग देशों में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे माफ करें। पहली चीज कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, बहुत सारी चीजें मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा धीरे, ताकि ट्रांसलेटर जो हैं वो चार्ज ले सकें। और पहली बार मैं ये कैलकुलेशन पार्ट कर रहा हूं, या मैथ्स का जो ये पार्ट है वो कर रहा हूं इस बिजनेस का। और मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से, शायद करीब 60 से 70 देशों से भी ज्यादा पूरी दुनिया में। तो मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मुझे टेक केयर करना था कि मैं बिजनेस समझा पाऊं, वो मैथ्स गणित समझा पाऊं इस तरीके से कि लोग हर दुनिया के कोने में समझ पाएं कि असली फाइनेंशियल पार्ट या मैथ्स पार्ट, या कुछ लोग इसको बोलते हैं बिजनेस, इसको थोड़ा समझ पाएं एक सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करता हूं, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूं। मैं फाइनेंशियल पार्ट शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा शुरू करना चाहूंगा अपनी शेयरिंग की तरह भी, क्योंकि मैं कोई मैथमेटिशियन तो हूं नहीं, मैं एक बिजनेसमैन भी नहीं हूं। मैं बिजनेसमैन नहीं था, इनफैक्ट मैं एक डॉक्टर था। जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं डॉक्टर था। मैंने करीब 11 साल पढ़ाई करी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और फिर ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं समझ पाऊं वो पूरी मैथमेटिक्स पार्ट इस बिजनेस की। क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना सही मैथमेटिक्स के, बिना सही कैलकुलेशंस के बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो मैं आपको लेके चलूंगा इस जर्नी पे अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मैं किस चीज से गुजरा अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, और क्या मैंने सोचा, और कैसे फिर मैंने वो डिसीजंस लिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो मैं अपनी जर्नी के थ्रू लेके चलता हूं आप लोग को। एक चीज और कि ये बहुत सारे नंबर्स होंगे इसमें, तो कुछ चीजें शायद आपको ना समझ में आए तुरंत। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बैठिए उस इंसान के साथ जो आपको प्लान दिखा रहा है, और कोशिश करिए कि आप जो भी मैथमेटिकल डाउट्स हैं आपकी, वो क्लैरिफाई कर लीजिए इससे पहले कि आप सही निर्णय ले पाए। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाओगे ढंग से तो आप मिस कर जाओगे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और मैं क्यों बोल रहा हूं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी? क्योंकि ये इसने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। मैं इंडिया में था, आज मैं एक अलग दुनिया में हूं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके ऊपर ये ऑब्वियसली ट्रेवर ने बात किया कंपनी के बारे में, शामक ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया कंपनी और बी और प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन है फाउंडर्स इस कंपनी के, कौन वो इंसान है जिस जो हमें आगे लेके चल रहा है सही दिशा में, और वो वैल्यू सिस्टम उस इंसान का क्या है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं एक कॉन्सेप्ट पे कि जो इंसान कंपनी ओन करता है, जो इंसान गाइड करता है कंपनी को, या जो इंसान कंपनी को सही आगे की तरफ लेके जाता है, उसको उसका वैल्यू सिस्टम बहुत सही होना चाहिए। और एग्जैक्टली यही मैंने ढूंढा यहाँ पे। मुझे पता चला जब दातुश्री और जापादास और चीफ के बारे में, तभी मुझे समझ में आ गया। इसीलिए प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, बिजनेस प्लान जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है, लेकिन इन सब के ऊपर जो वैल्यू सिस्टम है, जो दातुश्री, जापादास और चीफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एकदम अलग ही चीज है। इसीलिए शायद एक डॉक्टर होके मैं एक नेटवर्कर बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट के बारे में। तो किसी भी बिजनेस में दुनिया में, उसमें एक ब्लूप्रिंट होता है नंबर्स का। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे ये नंबर्स काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई थी अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में, कि कोई भी बिजनेस इस दुनिया में है तो वो दो कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैं बोलता हूं इसको, पहला प्लान ए, और दूसरा है प्लान बी। मैं उम्मीद करता हूं ये साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपने अपलाइन को बोलिए और वो मुझे तक ये मैसेज पहुंचा देंगे। तो प्लान ए के बारे में बात करते हैं। मैं कैलकुलेशन करूंगा
पहले 30 दिन की, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लान बेहतर प्लान है। ठीक है, तो 6, ये 30 दिन यहां हो गए, और ये यहां पर भी 6, शायद 30 दिन हो गए। अब यहां पे है डे 1, और ये है डे 30। शायद ब्लॉक्स कम होंगे, तो घबराइएगा मत इस बारे में। इसको एक सिंबॉलिक कैलकुलेशन की तरह समझिएगा, डे 1 और डे 30। अब चलिए बात करते हैं कि इस कैलकुलेशन में अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपने $100,000 हर दिन कमाया, इस कैलकुलेशन में ये बोल रहा है कि आप हर दिन $100,000 कमा रहे हो। $100,000 हर दिन, $100,000 हर दिन। ठीक है, तो ये है प्लान ए। प्लान बी ये बोलता है कि डे 1 पे आपको सिर्फ 1 सेंट मिला, सिर्फ 1 सेंट, लेकिन हर अगले दिन जो इनकम होगी वो 2 गुना हो जाएगी पिछले दिन की। तो डे 1 पे 1 सेंट है, डे 2 पे 2 सेंट हो जाएगी, डे 3 पे डबल हो जाएगा पिछले दिन का, जो कि 4 होता है। डे 4 होगा पिछले दिन का डबल यानी 8, फिर पिछले दिन का डबल यानी 16, फिर पिछले दिन का यानी 32। तो प्रेजेंटर ने मुझसे पूछा कि कौन सा प्लान बेहतर प्लान है, प्लान ए या प्लान बी। ठीक है, और मैं एकदम टिपिकल डॉक्टर था उस समय, मैंने सोचा कि ये तो बेहतरीन प्लान है, बेस्ट है ये प्लान ए, क्योंकि एक फिक्स इनकम आ रही ना $100,000 हर दिन। और मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा ठीक है 0.1% भी तो इसका। तो जब मैं कैलकुलेट करना शुरू किया, तो 31वें दिन यहां पे और 31वें दिन यहां पर, टोटल यहां पे 31वें दिन पे था $3.1 मिलियन, जो कि होता है 31,100,000 मिलियन डॉलर, यही था ये। और डेट इस प्लान बी में जब मैंने कैलकुलेशन किया, तो 30वें दिन, 31st डे, टोटल हो गया था $10.7 मिलियन। अगर आप विश्वास नहीं करते हो मेरे को, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप फिर से जब प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन यही है। क्योंकि जब इंसान ने मुझसे पूछा कि कौन सा प्लान बेहतर है, मैंने बोला प्लान ए बेहतर है, क्योंकि वो एक टिपिकल बैकग्राउंड होता है ना, माइंडसेट होता है ना आपका। मेरा पास्ट का जो रिकॉर्ड था, तो मुझे ऐसा लगा प्लान ए बेहतर है। लेकिन जब उस इंसान ने मुझे बोला कि इसका $10.7 मिलियन हो जाएगा, तो मैं तो एकदम शॉक में आ गया, कैसे ये पॉसिबल है। तो उस पल पे मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने प्रेजेंटर को बोला ठीक है आप आगे बढ़ो, मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन मैंने नोट लगा दिया यहाँ पे, और मैंने उसको बोला कि मुझे ये पेपर दे दीजिएगा, ताकि जब मैं वापस जाऊं और मैं इसको क्रॉस चेक कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं वाकई ही कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मैं चाहता था कि अगर ये वाकई सच है, तो ये सही होना चाहिए, मैं क्रॉस चेक करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसे हुआ ये, मैंने सेलेक्ट किया प्लान ए, लेकिन भगवान चाहते थे कि मैं प्लान बी सेलेक्ट करूं, और यही हुआ मेरे साथ। तो जब मैं वापस गया और मैंने अपनी कैलकुलेशन करी, तो मुझे समझ में आया कि ये प्लान बी जो है, ये बेहतर प्लान था, यानी 10.7 मिलियन और $3.1 मिलियन से। तो प्लान बी बहुत बेहतर से, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। ठीक है, ये था पहला पार्ट प्लान का, कि हमारा बिजनेस मॉडल जो है, हमारा बिजनेस मॉडल है प्लान बी पे चलता है, इस कॉन्सेप्ट पे। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कुछ लोग इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, आठवां अजूबा दुनिया का। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आइडियली ये होना चाहिए ब्लूप्रिंट आपके बिजनेस का, ये जो मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट है ना आपके बिजनेस का, वो प्लान बी ही होना चाहिए। तो जब भी आप सोचो कोई भी बिजनेस प्लान के बारे में, बस चेक करना कि किस प्लान पे कौन क्या ब्लूप्रिंट है, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट आपके प्लान का, वो होना चाहिए प्लान बी। ठीक है,
तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं बात करना अपने बिजनेस के बारे में, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट, आपको समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स को जो मैं यूज करूंगा। तो पहली चीज होती है टीसी। इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब टीसी क्या होता है? मैं हमेशा इसको बोलता हूं कि ये एक ऑनलाइन शॉप की तरह है, एक ऑनलाइन दुकान की तरह है आपकी। और ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये ऐसे मैंने सोचा था जब मुझे समझ में आया था प्लान। ये एक ऑनलाइन शॉप की तरह है, लेकिन कोई भी ऑनलाइन शॉप जो होती है उसके अंदर अगर प्रोडक्ट नहीं होगा वो बेकार है कि नहीं? कोई भी दुकान जिसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो वो बेकार है, यूजलेस है। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हर शॉप के अंदर, हर दुकान के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट है उनकी कुछ वैल्यू होती है, इन प्रोडक्ट्स की इसका कुछ कीमत होगी, करेक्ट? तो ये अलग अलग होती है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन कंपनी काम कर रही है 50 से 60 से ज्यादा कंट्रीज में पूरी दुनिया में। हर कंट्री की तो करेंसी अलग अलग है। तो उन्होंने एक कॉमन टर्म बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया यूवी, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, इसको हम ये भी बोलते हैं बीवी, यानी बिजनेस वॉल्यूम। तो अब फर्क क्या है दोनों में, यूवी और बीवी में? मैं आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा ये चीज, टीसी ट्रैकिंग, ये दुकान है, प्रोडक्ट है इसके अंदर जिसके एक यूनिट वैल्यू होगा, या यूवी या बीवी। अब सिर्फ एक ही फर्क है यूवी और बीवी में, वो इतना फर्क है कि एक यूवी जो है वो है 1000 बीवी के बराबर। अब मैं डीप इसके डिटेल में मत जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा ये समझने के लिए सिर्फ एक तरीका बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा तरीके हैं पैसा कमाने के लिए। तो अगर मैं सारे तरीकों के बारे में बात करने लगूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। फोकस करिए एक तरीका पैसा कमाने का, जो कि ब्लूप्रिंट है एक इस बिजनेस में पैसा कमाने का। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, एक यूवी जो होता है वो है 1000 बीवी के बराबर। अब मैंने आपको बोला कि हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, कुछ कीमत होती है। अब कीमत किस होती है? करीब $600 से करीब $800 तक। ये वैरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री भी, किस देश में हो, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कि क्या अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की। तो मैं लेके चल रहा हूं, मैंने बोला आपको ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लोगों से 50 से ज्यादा देशों से। तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि सब कुछ एवरेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो वैल्यू होगी 600 से लेकर $800 तक, और ये होगा एक यूवी। तो जो भी प्रोडक्ट पोर्टल पे हैं, हर प्रोडक्ट की एक यूनिट वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ, एक यूवी, दो यूवी, तीन यूवी, चार यूवी। और उसके हिसाब से आप बोल सकते हो 1000 बीवी, 2000 बीवी, 3000 बीवी, 4000 बीवी, 5000 बीवी। लेकिन कॉस्टिंग क्या होगी? कॉस्टिंग यही होगी, 600 से $800। तो मैं सारी मैथ्स जो करने वाला हूं वो करूंगा $800 के हिसाब से। ठीक है। अब दूसरा तरीका बिजनेस करने का, अब आपको समझ में आ गया ट्रैकिंग सेंटर क्या है, वो दुकान है आपकी। यूवी क्या है? वो है वैल्यू एक प्रोडक्ट की जो कि उस दुकान के अंदर होता है। क्योंकि टीसी अकेले किसी काम की नहीं है। अगर आपकी दुकान में सिर्फ सिर्फ ईंटें और पत्थर लगे हुए हैं और उसमें कोई सामान ही नहीं है, या फिर ई कॉमर्स दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, उसमें भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो वो बेकार है। ठीक है। अब बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का, चलिए समझते हैं। मैं हूं ब्रजेश, ये मेरी दुकान है। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं इस दुकान के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरी दुकान तभी एक्टिवेट होगी जब उसके अंदर प्रोडक्ट होंगे। बिना उसके मेरी दुकान एक्टिवेट ही नहीं होगी। ठीक है। अब बिजनेस मॉडल ये बोलता है कि आपको क्या करना होगा, आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना होगा आपके लेफ्ट हाफ में, बाई तरफ, और आपके राइट हाफ में, यानी दाई तरफ। तो कोई भी बिजनेस नहीं काम करेगा, वो जेन्युइन बिजनेस नहीं होगा अगर वो जनरेट नहीं करेगा टर्नओवर, प्रोडक्ट बेचे बिना।
तो जो भी टर्नओवर जनरेट होगा लेफ्ट में और राइट में, तो एक बैलेंसिंग होगी और एक पेमेंट प्लान होगा। तो प्लान ये बोलता है कि जब भी आपके बिजनेस जनरेशन वॉल्यूम होगा 3 यूवी लेफ्ट में और 3 यूवी राइट साइड में, जब भी ऐसा कुछ बिजनेस जनरेट होगा, लेफ्ट में आपने जनरेट किया 3 यूवी और राइट में आपने जनरेट किया 3 यूवी, और जब भी ये बैलेंसिंग होगी 3 से 3 की, तो आपको मिलेगा $250। अब ये जो $250 है, ये $200 से $325 तक वैरी करता है, डिपेंड करता है क्या रैंक है आपकी, क्या ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, सफायर हो, प्लैटिनम हो, डायमंड हो या ब्लू डायमंड हो। तो मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बोला कि अगर मैं पूरे डिस्कशन में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज आपका डे 1 है या शायद कुछ स्टार्टिंग के दिन होंगे, तो फोकस करते हैं बेसिक्स पे। मैं आपको एक एवरेज नंबर दे रहा हूं। तो ये क्या बोलता है कि जब भी बैलेंसिंग होगी 3 यूवी लेफ्ट में और 3 यूवी राइट में, जब भी बैलेंसिंग होगी लेफ्ट राइट में 3 3 यूवी की, तो आपको मिलेगा $250। आसानी के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 3 यानी 6 यूवी आपको दे रहा है $250। आसानी के लिए क्या मैं इसको 240 कर सकता हूं आसान करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो? मैं हमेशा आपको मिनिमम नंबर दूंगा, मैं आपको ज्यादा वाला नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को कि जब हम करते हैं कैलकुलेशन मिनिमम नंबर के साथ, मिनिमम परफॉर्मेंस के साथ, तो कितना बिजनेस आप बिल्ड कर पाओगे और कितना पैसा आप कमा सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 + 3 यानी 6 यूवी होता है $240 के बराबर। ठीक। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 यूवी हो जाए देगा आपको करीब $40। ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज, ट्रैकिंग सेंटर दुकान, प्रोडक्ट है दुकान के अंदर, उसका एक यूनिट है जिसको हम यूवी बोलते हैं। 1 यूवी की कॉस्ट होती है $800। बिजनेस मॉडल ये बोलता है कि 3 यूवी लेफ्ट 3 यूवी राइट जब आप करोगे तो $250 मिलेगा। तो 3 + 3 यानी 6 यूवी आपको देगा $250। मैंने इसको 240 कर दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो टेक्निकली 1 यूवी आपको दे रहा है $40। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कदम पे बढ़ते हैं। अब ये है ब्रजेश, जब मैंने शुरुआत करी अपने बिजनेस की, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। जब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक, या तो मैं प्रोडक्ट खरीदूं और उसको इस्तेमाल करूं, या फिर मैं प्रोडक्ट खरीदूं और मुझे शॉप भी मिल जाए और मैं बिजनेस भी बिल्ड करना शुरू कर दूं। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको दुकान भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक बिजनेस बिल्ड कर सको। कैसे बिजनेस बिल्ड करना है? बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके, ज्यादा प्रोडक्ट बेच के। ठीक है। और मॉडल ये था लेफ्ट और राइट का। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीद लिया है, अब चूंकि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है मुझे उसके साथ साथ, जो कि लीड कर रहे हैं बहुत जबरदस्त लोग, और उसी के साथ साथ कंपनी की लेगेसी है इतने सालों की, तो क्यों ना चांस लें कि इस दुकान को भी हम यूज करें। तो मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मुझे फिर साथ साथ दुकान भी मिल गई। ठीक है। अब अगला स्टेप था कि कैसे बिजनेस बिल्ड करें। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि बिजनेस जो है उसका ब्लूप्रिंट बोलता है कि आपको जनरेट करना है बिजनेस वॉल्यूम, आपको जनरेट करना है बिजनेस टर्नओवर, आपको जनरेट करना है टर्नओवर प्रोडक्ट बेच लेफ्ट और राइट दोनों में, क्योंकि मॉडल बोलता है 3 और 3 जब बराबर होते हैं तो $250 मिलते हैं। ठीक है। तो करना क्या है? अब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपना लेफ्ट और राइट हाफ ही बिल्ड कर सकते हो। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, कोई और तरीका है ही नहीं। तो जब मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीपल तरीके होते हैं बिजनेस बिल्ड करने के, मल्टीपल तरीके हैं। और उसमें से एक तरीका है ये मॉडल, ये इस मॉडल को बोलते हैं बाइनरी मॉडल। आप बाइनरी मॉडल सुनते ही आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि कुछ नेगेटिव इनपुट आएगा अलग अलग जगहों से आपके दिमाग में। क्यों? पता है क्यों? बेस्ट तरीका है किसी को किसी आपको सामने आके
किसी को, सबका आसान तरीका है कि दूसरे को नीचा दिखाओ। पता है क्यों वो इस मॉडल को नीचा दिखाने चाहते हैं? क्योंकि यही एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मदद करता है या देता है मैक्सिमम बेनिफिट कंज्यूमर्स को। ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है, ये ज्यादा बेनिफिट देता है कंज्यूमर को कंपनी से भी ज्यादा। इसीलिए शायद लोग इसको बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा मिल रहा है इस मॉडल में। और इसीलिए मैं दातों की इज्जत करता हूं, इसीलिए मैं इज्जत करता हूं चीफ और जापादास की। क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों आप उन्होंने ये मॉडल चुना कि मैंने मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिले या हम जैसे लोगों को मिले। उन्होंने क्यों नहीं दूसरा मॉडल चुना जहां पे कंपनी को ज्यादा फायदा हो? तो इसीलिए उन्होंने ये मॉडल चूज किया, लेफ्ट और राइट मॉडल। तो मुझे बोला गया कि मैं लेफ्ट और राइट में ही वॉल्यूम जनरेट कर पाऊंगा अपना। फिर मैंने सोचा कि कैसे जनरेट करेंगे वॉल्यूम, कैसे मेक श्योर करें कि मैं प्रोडक्ट बेच पाऊं। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या करी, मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा, मैं अपना बिजनेस जनरेट करूंगा दो पार्ट से अपनी जिंदगी में। एक मेरा होगा परिवार और दूसरा होगा मेरे दोस्त लोग। क्योंकि मैं बहुत सिंपल एम्प्लॉय था ना, मैं तो नौकरी कर रहा था, मैं तो एक जॉब में था, मैं कोई नेटवर्कर नहीं था, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं था जो जाके दुनिया में इधर उधर लोगों से बात करता था। लेकिन हर लोगों की लाइफ में दो सेगमेंट होते हैं, परिवार और दोस्त। तो मैंने चूज किया कि चलो एक काम करते हैं, जो भी मुझे अवेलेबल है वो उससे शुरू करते हैं। बाद में जब मैं सीख जाऊंगा तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि और वॉल्यूम कैसे अलग अलग तरीके से जनरेट करना है। लेकिन शुरुआत में जब मुझे नहीं पता है कुछ भी बिजनेस के बारे में, कम से कम मेरे पास एक परिवार है और मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ मैंने प्रोडक्ट बेचा अपनी वाइफ को, मेरी बीवी को, और दूसरी तरफ मैंने प्रोडक्ट बेचा अपने दोस्त को। और इसीलिए इसी तरीके से मैंने शुरू किया, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए मान के चलते हैं, मैं आपको बस मान के चलिए, मैं आपको कैलकुलेशन, मैंने बोला ना कि मैं कैलकुलेशन को मिनिमम यूनिट के साथ, तो मिनिमम यूनिट प्रोडक्ट का क्या है? एक यूवी। तो लेके चलते हैं कि मैंने एक यूवी से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं था। आप भी समझ जाओगे कि एक यूवी से क्यों नहीं शुरू करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी कैलकुलेशन के लिए बस बता रहा हूं आपको कि चलिए मान लेते हैं कि मैंने एक यूवी से शुरुआत करी और फिर मैंने प्रोडक्ट बेचा अपने परिवार को एक यूवी का, और मेरा दोस्त को भी मैंने एक यूवी का प्रोडक्ट बेचा। तो आपको क्या लगता है कितना समय लगा होगा मुझे प्रोडक्ट बेचने में अपनी वाइफ को और अपने बेस्ट फ्रेंड को? वो एक दोस्त जो मना ही नहीं कर सकता था मुझे कभी। तो आप क्या लगता है आपको कितना समय लगा होगा? पूछिए अपने आप से, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, या कितना समय लग सकता है? चलिए मान लेते हैं एक हफ्ता लगा। तो चलिए मान के चलते हैं एक हफ्ते में बिजनेस के मैंने जनरेट किया एक यूवी लेफ्ट में और एक यूवी जनरेट किया मैंने राइट में। अब बिजनेस कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करते हैं। बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेशन ये बोलता है कि जब भी बैलेंसिंग होगी 3:3 की, तभी आप पैसा कमाओगे, नहीं तो आप पैसा नहीं कमाओगे। तो आप बताइए बिजनेस के पहले हफ्ते में क्या मैं पैसा कमाऊंगा? क्योंकि मैंने एक यहां जनरेट किया और एक यहां जनरेट किया, 1:1, क्या मैं पैसा कमाऊंगा? नहीं। क्योंकि मॉडल ये बोलता है कि ये 3 और 3 होना चाहिए। तो अगला तरीका क्या है? तो अगला तरीका ये था कि मुझे और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आया दूसरे हफ्ते में, एक हफ्ते में मैंने एक यूवी बेचा एक साइड पे अपने परिवार को और दोस्त को, और फिर मैंने यही सेम चीज फॉलो करी आगे भी। मैंने अपनी वाइफ यशु को मदद किया कि वो एक यूवी प्रोडक्ट बेचे अपने एक साइड पे, दोनों साइड पे एक एक यूवी, उसका परिवार और उसके दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल। अब मेरे दोस्त हैं, यशु के जो दोस्त है वो यशु के दोस्त हैं, मेरा परिवार है, यशु का परिवार यशु का परिवार है। ऑब्वियसली सबका परिवार और दोस्त अलग अलग होते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वॉल्यूम जनरेट किया लेफ्ट में और एक वॉल्यूम जनरेट किया राइट में। और उधर दूसरी तरफ मेरे दोस्त जो था, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, दोस्त वो लोग होते हैं जो हाँ बोलते हैं आपको। अगर आपका दोस्त ना बोल रहा है तो क्रॉस चेक करो कि वो आपका दोस्त है या नहीं है। ठीक है? तो मेरा जो दोस्त था, क्योंकि मैंने उसको बोला कि भाई हमें बिजनेस करना है, और वो एक ऑर्थोडोंटिक सर्जन था, सुपर सर्जन, लेकिन हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ा चलिए स्लो जाता हूं मैं ट्रांसलेशन के लिए, मैं कोशिश करता हूं। तो मेरा दोस्त, उसने कोशिश
किया कि वो एक यूवी जनरेट करे अपने फैमिली की साइड के लिए, और अपने फ्रेंड साइड पे एक यूवी जनरेट किया। वो एक डेंटिस्ट है तो उसका फ्रेंड सर्कल अलग है मेरे फ्रेंड सर्कल से, उसका परिवार अलग है मेरे परिवार से। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि मैंने एक हफ्ता लिया कि मैं प्रोडक्ट बेच सकूं अपनी वाइफ को और अपने दोस्त को। मैंने एक हफ्ता लिया। तो चलिए मान के चलते हैं उतना ही सेम लॉजिक को लेकर मेरी वाइफ ने भी एक हफ्ता लिया होगा और मेरे दोस्त ने भी एक हफ्ता लिया। तो कितना यूवी हो गया टोटल यहाँ पे? एक और एक, ये दो हो गया इधर। अब मैं इसको अलग कलर से लिख लूंगा, अलग रंग से, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है? दो यूवी यहां पे आ गया और 1+1 दो यूवी यहां आ गया। अब दूसरे हफ्ते में, ये पहला हफ्ता था मेरी वाइफ का और पहला हफ्ता था मेरे दोस्त का। अब ये मेरा दूसरा हफ्ता था, तो कितना टर्नओवर हो गया मेरे को? में कितना मिला मेरे लेफ्ट और राइट में? दो यूवी लेफ्ट में और दो यूवी राइट में भी मिला। क्या मैं पैसा कमाऊंगा? मॉडल क्या बोलता है? 3 और 3 का बैलेंस होना चाहिए, तब तुम्हें मिलेगा $250। तो जब मैं 2 से 2 में पैसा कमाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कमाऊंगा पैसा, बिल्कुल भी नहीं कमाऊंगा। और यही खूबसूरती है इस कंपनी की, इसीलिए मैं इज्जत करता हूं दातोश्री की और चीज की, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले हफ्ते में जो टर्नओवर तुमने जनरेट किया था वो भी तो तुम्हारी मेहनत है, तो हम इसका भी पे करेंगे तुम्हें। तो मॉडल जो हमारी कंपनी में है वो ये बोलता है कि जो भी टर्नओवर तुम जनरेट करोगे लिमिटेड टाइम में, वो आगे बढ़ता जाएगा अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते में, तब तक जब तक तुम्हें उसका कमीशन नहीं मिल जाता। तो इसका मतलब एक यूवी जो यहां पे था, एक यूवी जो इधर था, जिसका पैसा नहीं मिला था, वो आके यहां पे जुड़ जाएगा और इधर वाला आके इधर जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया इधर और 3 हो गया इधर। क्या आप पैसा कमाओगे अब? बिल्कुल कमाओगे। अब आप कमाओगे पैसा। कितना पैसा कमाओगे? 3 और 3 जैसे बैलेंस होगा तो आप कमाओगे $250। ठीक है? अब चलते हैं तीसरे हफ्ते में। अब आता है तीसरा हफ्ता। मुझे पता है सवाल चल रहा होगा आपके दिमाग में कि हर कोई साइन अप, कोई कैसे हर एक हाथ एक फ्रेंड ले आएगा लेफ्ट में और राइट में। ब्रो अपने आप से पूछो ना यार, क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर मुश्किल भी है तो मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा। घबराइए मत, मैं आपको सब बताऊंगा कैसे ये काम करता है। ठीक है? चलिए तीसरे हफ्ते में चलते। अब मान के चलते हैं यशु का ये जो दोस्त है, उनकी दोस्त अमेरिका में थी। ठीक है? और उसका परिवार वो था दुबई में। मान के चलते हैं ऐसे। अब दूसरी चीज इधर, यशु की जो परिवार वाला साइड थी, उसमें एक फ्रेंड इंडिया में था और दूसरा था किसी और देश में, चलो सिंगापुर मान लेते हैं। ठीक है? तो उन्होंने जनरेट किया एक प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितने यूवी हो गए टोटल? 4 यूवी हो गए। इसी तरीके से अपार की साइड पे आते हैं। अपार मेरे फ्रेंड वाली साइड पे, उसका फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड जो था, उसने अपने फ्रेंड को साइन अप किया और परिवार को किया, और उसके परिवार का जो बंदा था उसने अपने फ्रेंड को और फैमिली को। तो टोटल कितने यूवी जनरेट हो गए? 1+1+1+1, यानी 4 यूवी यहाँ पे भी जनरेट हो गए। क्या आप पैसा कमाओगे तीसरे हफ्ते में? क्या मैं पैसा कमाऊंगा? हाँ बिल्कुल कमाऊंगा। सो 3 और 3 मुझे पैसा देगा, लेकिन जो बचा हुआ है एक यूवी, वो आ जाएगा अगले हफ्ते में। तो अब क्या होगा? +4, 5 हो गया। 4, 4 होगा नहीं, क्योंकि ये 4 जो हैं वो अपने फ्रेंड और फैमिली को जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये टोटल 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहां पे भी 4 × 7 8 हो गया और 8+1 9 हो गया। अब कितना पैसा कमाओगे चौथे हफ्ते में? ये था चौथा हफ्ता। ठीक है? 9 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो कितने चेक बन गए? कितना पैसा कमाओगे आप? 3 और 3 आपको देता है 250। तो 9 और 9 कितना देगा? 250 प्लस 250 प्लस 250, यानी 750। ठीक है? तो अब ये था चौथा हफ्ता। अब बिजनेस ऐसे तरीके से ग्रो करता जाएगा, हर किसी को बिजनेस जनरेशन मिलता जाएगा। एक यूवी लेफ्ट में, एक यूवी फैमिली साइड या फ्रेंड साइड, और राइट साइड पे फैमिली और फ्रेंड साइड। ठीक है? तो पांचवें हफ्ते में क्या होगा? ये फोर्थ वीक था, तो हमने जनरेट किया 8 और 8, तो
5वें हफ्ते में क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, और यहां पे भी हो जाएगा 16। छठे हफ्ते में क्या हो जाएगा, 32 और 32। 7वें हफ्ते में क्या हो जाएगा, 64 और 64। और 8वें हफ्ते में क्या हो जाएगा, 128, 128। सब्र रखिए और फोकस करिए, मैं बताऊंगा आपको। ये रियल नहीं है। पेपर पे अच्छा लगता है, रियलिटी में सब अलग होता है। वहां पे आता है मेरा एक्सपीरियंस। घबराइए मत, पेशेंस रखिए, मैं बताता हूं आपको, धैर्य रखिए। ये मत सोचिए, ये मत सोचिएगा कि ये सेम पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सब मत सोचिएगा। यही कारण है जब आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो, जब डाउट करते रहते हो, क्योंकि आप ये सोचने लगते हो एडवांस में ही, आप प्री जज करने लगते हो। घबराइए मत, सारे सवाल मेरे दिमाग में भी थे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं उससे ओवरकम किया उन सारे सवालों पे। घबराइए मत। तो 9वें हफ्ते में आते हैं, तो ये बोलता है 256 यहां पे और 256 इधर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वें हफ्ते में ये बोलता है 512 और 512 इधर। अब आते हैं 11वें हफ्ते में, 1024 बाएं हाथ पे और 1024 राइट पे। और 12वें हफ्ते में 2048 और 2048 इधर आ गया 12वें में। अब आता है 13वां हफ्ता। 13वें हफ्ते में हो जाएगा 4096 और 4096 लेफ्ट और राइट में। चलो ब्रिजेश ब्रो, अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ समय बाद क्या होगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, सब लोग साइन अप हो जाएंगे बिजनेस में और सब लोग बन जाएंगे मिलेनियर। मुझे पता है ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि होगा क्या एग्जैक्टली। तो 13वें हफ्ते बाद अगर सब कुछ सही चला तो लेफ्ट में आपके पास हो जाएंगे 4096 और राइट में हो जाएंगे 4096 यूवीज। ठीक है, तो आपको ये पैसा दे सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लो 3:3 कितने स्टेप और मल्टीप्लाई कर लो 250 से। ठीक है, ये एक तरीका है। आसान तरीका क्या है ये करने का, मैं इसको लेके चल जाता हूं, 4000 पकड़ लेता हूं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड से भी मैं इसको ले लेता हूं 4000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 8000 यूवी। और कितना पैसा आप कमाते हो, जब हम डिस्कस कर रहे थे 3 से 3 आपको 250 मिलता है। तो मैंने क्या बोला था, टेक्निकली अगर 240 लेके चलेंगे तो एक यूवी आपको कितना डॉलर देने वाला है, $40। तो अगर कैलकुलेट करेंगे 8000 यूवी पे कितना पैसा कमाओगे आप, तो 8000 यूवी इंटू $40, इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, $320,000, $320,000। 13 हफ्ते में आपको $320,000 मिल जाएगा। अब ये पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं इसको पॉसिबल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन चलिए देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक रफ कैलकुलेशन करके चलते हैं, कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लेके चलते हैं यहां पे। अब मान के चलते हैं कि शुरुआत से लोग एक हफ्ता ले रहे थे हर हफ्ते। ठीक है, याद है आपको, ये सब हफ्ते, एक एक हफ्ता मैंने लिया, एक हफ्ता जनरेट करने के लिए मेरा परिवार और मेरे दोस्त के थ्रू लेफ्ट और राइट में एक हफ्ता लिया। अब इसको एक महीना ले लेते हैं। चलो चलो मान के चलते हैं कि एक महीना लग गया इंसान को ढूंढने के लिए एक फ्रेंड और एक फैमिली यूवी जनरेट करने के लिए। तो पहले महीने में कोई इनकम नहीं, दूसरे महीने में 250, तीसरे महीने में कुछ। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ते रहेंगे, हर हफ्ता लेके चलेंगे, तो एक, हर वीक को एक महीना मान लेते हैं, तो क्या होगा, 13 महीने बाद, 13 महीने बाद यानी कि एक साल बाद मैं कमाऊंगा $320,000 एक साल में। ठीक है, तो अब राजेश, ये तो 100% सक्सेस रेट हो गया ना। सब लोग एक इंसान को साइन अप कर रहे हैं, सब लोग जनरेट कर रहे हैं कि यूनिट वॉल्यूम लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट और राइट में सब लोग एक एक यूनिट। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात।
तो चलिए 100% सक्सेस रेट पे बोलता है कि आप जनरेट करोगे 8,000 यूवी, 4,000 लेफ्ट और 4,000 राइट में। हर यूवी आपको कितना दे रहा है? $40। तो टोटल कितना कमाओगे? $320,000। ठीक है, 100% सक्सेस रेट है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ 50% सक्सेस रेट है तो 4,000 का 8,000 का 4,000 हो जाएगा, और $40 अगर लेके चले तो कितना पैसा कमा लोगे आप? $160,000, $160,000। 50% सक्सेस रेट, 50%। आधे लोग फेल हो गए। अब चलिए मान के चलते हैं कोई भी बिजनेस सवाल ये है जो मैंने आपसे पूछा था, कि वो मुझसे भी पूछा गया था कि ब्रजेश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सक्सेस रेट लाइफ में क्या है? क्योंकि जो भी सक्सेस रेट या सक्सेस परसेंटेज तुम्हारी होगी अपनी लाइफ में, उतना ही एग्जैक्टली तुम्हारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो मैंने बोला कि मैं 60% से ऊपर ही चलता हूं, क्योंकि मेरे सारे स्कूल में, मेरे कॉलेज में मैंने हमेशा मार्क्स स्कोर किए 60% से ज्यादा ही। तो चलिए मान के चलते हैं सक्सेस रेट 60% है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जिनका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं होगा, शायद किसी का सक्सेस रेट 30% हो सकता है। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं कि सक्सेस रेट अगर सिर्फ 10% है, 10%, तो 8,000 यूवी में से कितने यूवी होंगे? 800। 10% इसका 8,000 का 800 होता है। ये 100% था, ये है 10%। तो 800 यूवीज इनटू $40 ईच यूवी, तो कितना हो जाएगा? आप कमाओगे $32,000। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन चलिए मान के चलते हैं लोग बहुत आलसी हैं, कुछ कुछ नहीं करना चाहते हैं, साइन अप होगा, अपने दोस्त को कर दिया, अपने परिवार को कर दिया, मे बी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 1% सक्सेस रेट पे। 1% सक्सेस रेट पे 1%, 8,000 का कितना हो गया? 80 यूवीज। $40 अगर कमा रहे हैं तो कितना पैसा कमाओगे आप? 80 इंटू 40, $3,200। बुरा नहीं है ये भी, क्योंकि आपने शुरू किया था एक से। याद है आपको? आपको याद है कैसे हमने शुरू की थी, शुरुआत करी थी? मैं आपको दिखाता हूं। हमने शुरू करा था एक से। एक, मैंने बोला था ना कि मैंने एक यूवी से स्टार्ट किया था, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। 1 यूवी, और कॉस्टिंग एक यूवी की कितनी थी? $800। याद है आपको? मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि हर यूवी की $800 होता है। तो 1% पे मैं $3,200 करीब कमा रहा हूं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कम। तो मैं मान के चलता हूं आपका सक्सेस रेट सिर्फ 0.5%। 8,000 का कितना हो गया? 40 यूवी। $40 अगर मिल रहा है हर यूवी पे, तो कितना पैसा हो गया? $1,600। बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार और लेजी है, तो इसको भी आधा कर लेते हैं। 0.25% सक्सेस रेट, इसका मतलब ये है 99.75% फेलियर। फेलियर रेट है 99.75%। आप कैलकुलेशन करते हैं, 0.25% पे सक्सेस रेट पे आप जनरेट करोगे सिर्फ 20 यूवी। अगर $40 हर यूवी पे मिल रहा है, कितना पैसा कमाओगे? $800। $800। अब चेक करिए, जब आपने शुरुआत करी थी, जब हमने शुरुआत करी थी, हमने शुरू करा था एक यूवी के साथ। एक यूवी की कीमत थी $800। आपको प्रोडक्ट मिल गया, और फिर एक साल में आपने कमा लिया $800, और आपको प्रोडक्ट भी मिल गया। खूबसूरत सक्सेस रेट 0.25% का। अब इसके नीचे मैं नहीं बात करने वाला हूं, आपको पता है। 0.25 के नीचे अब मतलब हो गया कि मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं जी रहा है इंसान। ठीक है, अब ये था कैलकुलेशन पहले साल के लिए, सिर्फ याद है आपको? पहले साल के लिए आपने क्या किया? आपने 0.25% सक्सेस रेट पे आपने जनरेट किया 20 यूवी, $40 कमाए हर यूवी पे।
तो कितना मिल गया? $800। किसने बोला बिजनेस 1 साल का है? बिजनेस जाएगा दूसरे साल भी। अब आएगा पॉइंट आपके लिए समझने वाला, आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझिए। आप हर यूवी के साथ एक इंसान बिजनेस में आया, हाँ या ना? हाँ या ना? हर हर इंसान प्रोडक्ट खरीद रहा था, तो एक प्रोडक्ट के साथ एक इंसान भी आ गया टीम में आपकी। तो आइडियली 100% सक्सेस रेट पे अगर चलें तो आपके पास टीम हो गई होगी 8,000 यूवी की या 8,000 लोगों की। और ये 0.5% सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं। तो साल खत्म होते होते, शुरुआत दूसरा साल शुरू होते या पहले साल खत्म होते ही आपकी 20 लोगों की टीम होगी सिर्फ, क्योंकि हम 0.25% लेके चल रहे हैं ना, तो 20 यूवी यानी 20 लोग। अब जो दूसरा साल है आपका, जब आप शुरू करोगे, इसका ये पहला साल होगा उनका, ये 20 लोगों का पहला साल होगा, करेक्ट? तो आपने किया अपने पहले साल में 0.25% सक्सेस रेट पे आपने 20 यूवी का बिजनेस क्रिएट किया। अब मान के चलते ये जो 20 लोग हैं, ये इनका सक्सेस रेट 0.125 है, आपसे भी आधा, आपसे भी आलसी। तो हर इंसान जनरेट करेगा, ये 20 लोग जनरेट करेंगे अपने पहले साल में, जनरेट करेंगे 10 यूवी का बिजनेस। तो आपने जनरेट किया 20 और इन्होंने जनरेट किया 10, 20 लोगों ने 10 यूवी, इसका टोटल कितना हो गया? 200 यूवी का बिजनेस। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं $40 से, तो कितना पैसा हो गया? $8,000। क्या किया आपने एक्स्ट्रा, बताइए जरा मुझे, क्या एक्स्ट्रा किया आपने दूसरे साल में पैसा कमाने के लिए? आपने सिर्फ इंश्योर किया कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो आए थे बिजनेस में, जो सपना था, जिनको कुछ करना था बिजनेस से, आपने बस उनको पकड़ा, आपने साथ, आपने मेक श्योर किया कि वो क्विट नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं बिजनेस को, ताकि आप एक बढ़िया टीम बना सको। आपने बस इतना ही किया, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं खरीदी। आप खरीद सकते हो, लेकिन आपने कोई पैसा नहीं डाला। और ठीक है, दूसरे साल तक आप कमाओगे $8,000। अब इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, कितने लोग हो गए आपके पास आपकी टीम में? जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ, पहले साल में 20 लोग थे, अब ये 20 लोगों ने, 10-10 लोग की टीम है सबकी, 8,000 की जगह, क्योंकि 100% सक्सेस रेट 8,000 होता है ना, तो 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 200 लोग हो गए। तो तीसरे साल में ये जब शुरू करोगे आप, तो आपके पास 200 लोग की टीम है, और उनके लिए क्या होगा? पहला साल तो हर लोग जनरेट करेंगे 10 यूवी ईच, तो टोटल हो जाएगा 2,000 यूवी। $40 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना पैसा हो गया? $80,000। क्या किया एक्स्ट्रा आपने तीसरे साल में? पहली चीज, आपने खुद बोला बिजनेस में, आपने बोला अपलाइन, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे मैं 100% सक्सेस रेट से काम करूं या 0.25% सक्सेस रेट से काम करूं, मैं रहूंगा आपके साथ, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा। तो $80,000 आ गए, $80,000। अब आता है चौथा साल, क्या होगा? आपके पास टीम होगी 2,000 लोगों की। अब 2,000 लोग आपके पास तभी होंगे जब आप एक भी दिन मिस नहीं करोगे। आप हमेशा हो, भूल जाइए अपने डाउनलाइंस के बारे में, अपलाइन के बारे में। आप सोचिए अपने बारे में ना सिर्फ, क्या मैं मौजूद हूं बिजनेस में हर दिन? क्या मैं कर रहा हूं अपनी ड्यूटीज हर दिन? अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं, तो फिर मैं यहां पहुंचूंगा ही। 2,000 लोग, सबने अगर 10-10 यूवी का बिजनेस किया पूरे साल में, तो आपके पास हो जाएंगे 20,000 यूवी। अगर हम इसको $40 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कमा लोगे कितना? 800,000, $800,000। मैं उम्मीद करता हूं मेरी मैथ सही हो यहाँ पे। हाँ, 800,000 52 हफ्ते में। तो टेक्निकली ये है वो साल जब आप मैक्स आउट करना शुरू कर जाओगे। अब आप बोलोगे कि 5वें साल में मेरे पास और होने चाहिए, नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि कंपनी का एक मैक्स आउट लिमिट है, आप मैक्स आउट लिमिट से ज्यादा नहीं कमा सकते। तो 5वें साल में अगर
20,000 लोग हैं, 10 यूवी अगर हर इंसान कर रहा है और $40 कमा रहा है हर यूवी पे, तो कितना पैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर 8, यानी हो गया इतना पैसा। इतना पैसा कमाओगे आप, लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक मैक्स आउट लिमिट है आपकी इनकम पे। ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा कि वो है $15,000। तो $15,000 कितना हो गया 52 हफ्ते में? तो अप्रोक्सीमेटली होता है $800,000। तो आप इसमें से $8 million कमाओगे। आप इसमें से सिर्फ आपको 800,000 ही मिलेंगे, यानी $15,000 हर हफ्ते का। अच्छा है बुरा है? आपको लग रहा है आज अच्छा है, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचोगे 5वें साल में और जब आप $8 million कमाओगे और जब $800,000 ही मिलेगा, आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने एक टीसी के साथ शुरुआत नहीं किया, या एक यूवी के साथ कभी शुरू नहीं करते। मैं दिखाता हूं आपको क्यों। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो था, इसको बोलते हैं लेजी मैन, आलसी आदमी। आलसी आदमी गाइडलाइन नहीं है, लेजी मैन। ठीक है? लेकिन आलसी आदमी का क्या है जॉब? सिर्फ बस अपने अपलाइन के साथ रहे, सीखता रहे और प्रैक्टिस करे रोज। ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों किसी को एक यूवी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब चलिए मैं मान के चलता हूं ये मैं हूं, मैंने शुरुआत करा मान लो 3 यूवी से। मैंने बोला आपको एक यूवी से आपको एक दुकान मिलती है, तो अगर मैं बात 3 यूवी खरीदूंगा तो मुझे 3 दुकानें मिलेंगी, 3 टीसी। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे ब्रिजेश है, ब्रिजेश 1। मैं क्या करूंगा? मैं प्लेस कर दूंगा अपने आप को अपने सबसे टॉप पे, ब्रिजेश 2 और ब्रिजेश 3 की जगह जगह। है कि नहीं? क्योंकि पूरा बिजनेस लेफ्ट और राइट में आएगा ना। अब चलिए मान के चलते हैं कि ब्रिजेश ने यहां शुरू किया 3 टीसी के साथ, और यहां पे मैंने एक टीसी के साथ शुरू किया। अगर मैं जनरेट करता 100 यूवी यहां पे और 100 यूवी यहां पे जनरेट करता हूं, तो बैलेंसिंग होगी और मैं कुछ पैसा कमाऊंगा। 100 into 40, 4,000 यहां पे मिल गया, और 100 into 40 यहां पे कितना मिल गया? 4,000 यहां पे भी मिल गया। ठीक है? टोटल कितना हुआ? $8,000। अब यही सेम बिजनेस, सेम टर्नओवर, अगर मैं यहां जनरेट करूं 50 यहां, 50 यहां, और अगर मैं देखूं B1 के लिए 100 हो गया ना, B1 के लिए तो पूरा 100 हो गया, और बट B2 के लिए 50 यहां, 50 यहां। इसी तरीके से मैं B3 के लिए भी कर सकता हूं, 50 यहां, 50 यहां, और टोटल ओवरऑल B1 के लिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना पैसा कमाएंगे। 50 into 40, 2,000 यहां, 2,000 यहां, 2,000 यहां, 2,000 यहां। तो अब ये सिर्फ ब्रजेश ही है, मेरा ही तो नाम है। तो 2 + 2 + 2 + 2, 8,000 कमा लिया मैंने यहां। उसी के साथ साथ ये 100 वाला जो है, ये B1 को भी तो देगा पैसा। तो 100 into 4,000 यहां, 4,000 यहां, टोटल पैसा कितना हो गया? 4 + 4 8, +2 +2 10 12 +2 14 +2 16, $16,000 यहां पे। अब आप बताइए मुझे एक चीज, मैंने 16,000 यहां कमाया और यहां कमा रहा था 8,000, सेम बिजनेस वॉल्यूम जनरेशन पे। एक समझदार इंसान क्या करेगा? ये करेगा। और इसीलिए, और जो स्मार्ट लोग होते हैं और समझदार, वो 3 से भी नहीं शुरू करते हैं, वो 5 से, 7 से। तो मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, वरना फिर आप समझ नहीं पाओगे। इतना पैसा ऑलरेडी क्रिएट कर रहा, डाउट आपके दिमाग में कि क्या ये पॉसिबल है। तो अगर मैं चला गया इसके पीछे आगे, तो फिर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होगे, तो मैं इसके पीछे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है? तो यही है जो है। अब अगला कदम जो है क्या करूं मैं डिस्कस अगले बारे में। अगला स्टेप बोलता है एक और चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को। जब कंपनी आपको बराबर बराबर पैसा दे रही है सबको, तो कैसे कंपनी टिक पा रही है, मैं आपको ये बताना चाहता था। अब आप देखिए, चौथे साल में आपने $800,000 तो कमाए,
फिर 5वें साल में $80 मिलियन कमाने वाले थे, ठीक है। लेकिन 5वें साल में आपका ट्रैकिंग सेंटर 8 मिलियन कमाया, लेकिन आपको मिला $800 ही, सिर्फ 800,000 अब बाकी पैसा कहां जाएगा? बाकी पैसा जाएगा कंपनी के पास, उनके अकाउंट में, या कंपनी के पास ही रहेगा, ताकि वो लिक्विडिटी मेंटेन कर सके, ताकि कंपनी भी सरवाइव कर सके, ताकि लोगों को ये ना ये बोले कि एक दिन आएगा और कंपनी बस्ट हो जाएगी, क्योंकि यही होता है टिपिकल किसी भी पॉन्जाई स्कीम में, कि कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो भाग जाती है या फट जाती है। इनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा ना, सोचिए ना आप, आपको सिर्फ 8 मिलियन मिलेगा, आपको मिला कितना? 0.8, रिमेनिंग 7.2 मिलियन कंपनी के साथ रहेगी ना। इसीलिए तो कंपनी 26 सालों से टिकी हुई है, क्योंकि वो लिक्विडिटी मेंटेन कर पा रही है। इसलिए लोग बोलते हैं पिरामिड स्कीम, लोग ऊपर वाले पैसा कमाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे हूं, ब्रिजेश यहां पे है, अगर ब्रिजेश $10,000 यहां कमा, 1,000 यहां कमा रहा और यहां कुछ नहीं कर रहा है, क्या मैं पैसा कमाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहीं यहां पे हो, ए, अगर आप 3 यूवी करोगे, यहां 3 यूवी यहां करोगे, तो आप पैसा कमाओगे? हाँ, बिल्कुल कमाओगे। तो ये कंपनी ये बोलती है कि अगर आपको पैसा कमाना है, चाहे आप टॉप में हो, और बैलेंसिंग तो जनरेट करिए बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में। तो लोग जो टॉप पे हैं और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किए बिना, तो ये सवाल भी गड़बड़ हो जाता है। अब आता है अगला पार्ट, क्या होगा रिस्क? रिस्क क्या है बिजनेस में? रिस्क क्या है बिजनेस में? मैं उम्मीद करता हूं मैं समय पे चल रहा हूँ। बग्गा, कितना समय मेरे पास जरा बताना। 10 मिनट है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। तो रिस्क क्या है? रिस्क बिजनेस में ये है, आप मुझे बताओ रिस्क बिजनेस में क्या है? आपने शुरुआत करी एक यूवी प्रोडक्ट खरीद के, और ट्रेवर ने बोला क्या जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। मैं डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं कि प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, पानी को साफ कर रहा है, अच्छी हेल्थ। एयर प्यूरिफायर है हमारे पे, हवा को प्यूरिफाई कर रहा है, अच्छी हेल्थ, अच्छी हवा, एयर, वाटर, और फिर बहुत सारी और चीजें, एमएसक्यू प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा पहनता हूं ये प्रोडक्ट्स को, देखिए ये मेरा चीप पेंडेंट हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा हमेशा। ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के लिए, मैं डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं। तो एक यूवी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, आप यूज करिए, या घड़ी यूज करिए। तो टेक्निकली कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो $800, उसका प्रोडक्ट तो आपको मिल ही रहा है, और उसको यूज करिए अपनी पूरी जिंदगी भर खुद के लिए। तो टेक्निकली कोई रिस्क नहीं बचा। अगर आप 3 यूवी से शुरू करते हो तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे 3 यूवी के, कोई रिस्क नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं जाता हूं अगले पार्ट पे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ब्रिजेश ने शुरू करी, उसने साइन अप किया, टर्नओवर यहां पे एक यूवी जनरेट किया, ए के थ्रू एक यूवी किया, फिर बी के थ्रू, फिर सी के थ्रू, फिर डी के थ्रू, सबको मैंने एक एक यूवी का बिजनेस जनरेट किया इधर। अब यहां पे भी एफ, जी, एच, आई, जे, के, जे, इतने सारे लोग हो गए। अब मैंने क्यों प्रेजेंटेशन ली? सक्सेस रेट, हर कोई, मैं साइन अप कर रहा हूं अपने परिवार को और अपने दोस्त को, टर्नओवर जनरेट कर रहा हूं अपने फैमिली और फ्रेंड के, लेफ्ट और राइट में, दोनों साइड पे। लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा ये चीज, इसीलिए मैंने वो परसेंटेज लिया कैलकुलेशन का, फेलियर रेट, सक्सेस रेट। लेकिन अगर मैं ट्राई और टेस्ट करूं और मैंने साइन अप कर दूं लोगों को, तो मैंने लोगों को चूज किया, वो लोग जिनको पास सपना है कुछ करने के लिए, वो लोग आ गए मेरे साथ। मैंने उन्हें वादा किया, उन्होंने मुझे वादा किया कि हम लोग साथ में काम करेंगे, हम लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। अब क्या होगा अगर ये पैसा काम कमाना बंद कर देगा, ये बंद कर दिया बिजनेस करना, ये बिजनेस बंद कर दिया, ये बिजनेस कर दिया, ये सब लोगों ने बिजनेस, हर कोई
इसने भी बिजनेस करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या रिस्क है? मेरा पूरा बिजनेस एक साइड का कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या मेरा बिजनेस खत्म? नहीं। मैं यहां साइन अप कर सकता हूं एक नए इंसान को सबके नीचे, क्योंकि मैं कहीं और तो कर ही नहीं सकता ना साइन अप। तो अगर मैं फ्रेश शीट में करता हूं, अगर यहां पे ए इसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, सी डी उसने छोड़ दिया, ई ने छोड़ दिया, एफ ने छोड़ दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं साइन अप कर सकता हूं एक इंसान को जी, और मैं उसकी मदद करूंगा बिजनेस बिल्ड करने में। तो मेरा बिजनेस कभी रिस्क पे आएगा ही नहीं। ये रिस्क पे तभी आएगा जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया। तो जब ये काम करेगा तो देखिए कैसे काम करेगा। इसका भी बिजनेस चलेगा, इसका भी बिजनेस चलेगा, इसका बिजनेस भी चलेगा, इसका बिजनेस भी चलेगा, इसका बिजनेस भी चलेगा। इसी तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं किसी को भी। और कोई भी एक समझदार आदमी जो होगा वो कभी क्विट करेगा ही नहीं। और ऑब्वियसली सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करूंगा, नहीं। आपको बिल्ड करना है दोनों साइड आपकी खुद। डिपेंड मत करिए किसी और के ऊपर। अगर कोई ये बोलता है कि मैं दोनों लेफ्ट और राइट चला दूंगा तुम्हारा, तो वो आपको गलत उम्मीदें दे रहा है। उस जाल में कभी मत फंसिएगा। आप पैसा कमाओगे तभी जब आप मेहनत करोगे। तो ये था दूसरा रिस्क। अब तीसरा रिस्क क्या है, और ये मैं बोलता हूं असली रिस्क है, ये है ब्रिजेश। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। चलिए बात करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं साइन अप करूंगा अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार को, अपने अंकल को, आंटी को, चीफ बोलते हैं मदर इन लॉ, सासू माँ। मुझे लगा कि मैंने साइन अप कर लिया सबको। लेकिन मैं साइन अप तब करूंगा जब मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा। कैसे पैसा कमाऊंगा फिर मैं? जब मैं यहां पे बिजनेस करूंगा, जब जब मैं यहां पे जनरेट करूंगा बिजनेस वॉल्यूम, ऑब्वियसली जब यहां बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है। तो जब मैं कुछ पैसा कमाऊंगा यहां बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके, और फिर मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं सोचूं कि चलो ठीक है, मैं अपने बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को यहां साइन अप कर दूंगा, तो क्या उनको ये पोजीशन मिलेगी? उनको, मेरे भाई को यहां आना पड़ेगा साइन अप होने, है कि नहीं? वो नीचे चला जाएगा ना, क्योंकि जगह ही नहीं बची ना उसको प्लेस करने के लिए। तो क्या होगा? मेरे भाई का जो है यहाँ पे, वो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम ये जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा, वो सब मिस हो जाएगा। और वो एक बार नहीं मिस करेगा, पूरी जिंदगी भर वो बिजनेस वॉल्यूम उसको नहीं मिलेगा। अगर मेरा भाई यहां होता तो क्या होता? तो उसको बेनिफिट मिलता, सारा बिजनेस वॉल्यूम का जो जनरेट करता मेरे मेहनत के थ्रू जो मैंने जनरेट किया है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ प्लेस नहीं किया, तो वो मिस कर देगा सारा बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट करा है, वो मिस कर देगा सारा फायदा मेरे मेहनत का। और ये सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस का। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले, देरी का नुकसान। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं साइन अप कर लूंगा बाय प्रोडक्ट, जब मैं पैसा कमा लूंगा, ये है वो है, और वो पोजीशंस खो देते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है। बाद में फिर वो रोते हैं कि यार गलती हो गई, अरे यार गलती कर दी, मैंने चैलेंज लिया, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसीलिए मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था कभी। तो मैंने लोन लिया, लेकिन मैंने मिस नहीं किया ये मौका कि मैं ये पोजीशंस गवा दूं। तो ब्रजेश यहाँ पे है, वो जनरेट करता है बहुत सारा बिजनेस यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये पोजीशंस चाहिए थी, टॉप पोजीशंस, ताकि ये सारा फायदा मिल सके उनको। ये सबसे बड़ा रिस्क था बिजनेस का, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले। कॉस्ट ऑफ डिले, ठीक है। अब आखिरी में एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों एक इंसान को इस बिजनेस पे काम करना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया अपने आसपास देखिए, ठीक है। पूरी दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया, और ये सब चीजें। एक इंसान बताइए जो कि लड़ ना रहा हो, इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर के लिए ना लड़ रहा हो, यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए ना झगड़ा कर रहा हो। हर कोई हर कोई कोशिश कर रहा है एक नेटवर्क बिल्ड करने की। यूट्यूब सब्सक्राइबर, इंस्टा सब्सक्राइबर क्या है?
फॉलोअर्स क्या है, कितने फॉलोअर्स है मेरे पास, ये क्या है? सिर्फ एक कस्टमर बेस है, सिर्फ एक कस्टमर बेस है ये। तो टेक्निकली मेरा पूरा बिजनेस जो है, जो मैंने बिजनेस आपको दिखाया था, जब मैं बिल्ड कर रहा था बिजनेस, बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं, मैंने फिर एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड किया, एक कस्टमर बेस जो हमेशा रहेगा मेरे साथ। अब ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, ये बिजनेस है परमानेंट कस्टमर बेस बनाने के बारे में भी। जो भी मेहनत मैं करता हूं पिछले 13 साल में, कस्टमर बेस जो है, वो कस्टमर बेस जो है वो हमेशा रहेगा मेरे मेरे नाम के नीचे ना, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये कस्टमर बेस ही तो है, और क्या है? तो आप प्रोडक्ट बेच के पैसा नहीं कमा रहे हो, आप एक कस्टमर बेस बिल्ड भी कर रहे हो, आप एक कस्टमर बेस बिल्ड कर रहे हो, और वो कस्टमर बेस हमेशा आपको बेनिफिट देता रहेगा। तो लोग को ऐसा लगता है कि ये एक छोटा बिजनेस है, 20,000 20,000 कस्टमर बेस ही तो है ये। तो समझिए इस बात को, इस बिजनेस को सही नजरिए से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है, रिस्क समझना बहुत जरूरी है, और सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है सही समय पर। इसीलिए ये बिजनेस खूबसूरत है, और फिर हर कोई काम करता है एक साथ। ये बिजनेस इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेवरेजिंग पे। सिर्फ 4 तरीके हैं असली पैसा कमाने के लिए। आप एम्प्लॉय बन जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, आप बिजनेसमैन बनो, या फिर आप एक इन्वेस्टर बनो। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं एक एम्प्लॉय था, जब मैंने शुरुआत करी सेल्फ एम्प्लॉयड बना, मैंने जब हॉस्पिटल खोला तो मैं एक बिजनेसमैन बना। लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बड़े बड़े फर्म्स में, तब मैं बन जाऊंगा इन्वेस्टर। अब ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय काम करता है 8 घंटे हर दिन, 30 दिन, वो कमाता है पैसा 250 घंटे का, 240 घंटे का। सेल्फ एम्प्लॉयड भी, वो भी कुछ लोगों को हायर करता है, तो वो 2 लोगों के साथ काम करता है। मैं डॉक्टर था, मैं मेरे पास एक असिस्टेंट होगा, 2 लोग काम करेंगे 8 8 घंटे के लिए, कुछ पैसा कमाएंगे। हॉस्पिटल के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, हर कोई अपने 8 घंटे दे रहे हैं, तो वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। बिजनेस में क्या हो रहा है, कस्टमर बेस जो हमने बिल्ड किया था 4 5 साल में, हम सब लोग साथ में काम करते हैं। मैं काम करता हूं आपके लिए, आप काम करते हो मेरे लिए, हम लोग मिलके काम करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग पैसा कमाते हैं बिना एक दूसरे का नुकसान किए। यही है खूबसूरती इस बिजनेस की। तो ये था छोटे में थोड़ा सा सारा ब्लूप्रिंट, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट इस कंपनी का, इस बिजनेस का। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपको अकेले काम करना है पूरी जिंदगी भर, आपको दौड़ना है एक मैराथन रेस हर दिन, हर दिन दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो अकेले, या फिर आप कुछ लोगों के साथ दौड़ना चाहते हो, आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो टीम के साथ, आपको डिसाइड करना है। तो यही इन शॉर्ट में था, शॉर्ट में पूरा बिजनेस मॉडल प्रेजेंटेशन, जिसने मेरी मदद करी सही डिसीजन लेने में। ठीक है, तो इसके बाद एक बार जब आप पूरा सब देख लोगे तो बैठिए उस इंसान के साथ जिसने आपको प्लान दिखाया, सही डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चीफ, मुझे ये मौका देने के लिए, ये बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने के लिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इसको इस तरीके से बताने में कि सब लोग पूरी दुनिया में समझ पाए, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से समझ पाए। तो सब लोग जो देख रहे हैं, प्लीज अपने बैठिए उस इंसान के साथ जिसने आपको इस बिजनेस में रेफर किया है, और लीगैलिटी और प्रेजेंटेशन समझिए अपने देश में। लेकिन ओवरऑल बेसिक ब्लूप्रिंट, मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट यही है। आप बिल्ड करते हो एक कस्टमर बेस 4 5 साल तक मैक्स आउट करने के लिए बिजनेस में। ठीक है, तो थैंक यू चीफ, एंड मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जापा और दातोश्री का, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मेरे जैसा एक इंसान जो कुछ तो बन पाया, नो बडी से सम बडी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।